हेलो नमस्कार, मेरा नाम अनीता मिश्रा है and I'm a cosmetologist by profession and I run Lakme salons and Lakme academies in Lucknow and Varanasi. I'm into this business, I'm into beauty business for past 20 years now. और मैंने लैक्मे सैलून जब स्टार्ट किया था तो मेरा दूर दूर तक फैशन इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था। मैं एक कॉर्पोरेट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने MCA किया था और कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी। उसके बाद कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि जॉब छोड़नी पड़ी और आई हैड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और मैंने लैक्मे से मैं बहुत फैसिनेटेड रहती थी। लैक्मे का हिस्ट्री बहुत अच्छी है। लैक्मे वाज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो ब्यूटी में जिसका बहुत नाम था। तो मैंने लैक्मे सैलून मेरा ड्रीम की तरह था स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने पहला एक लैक्मे सैलून खोला गोमती नगर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और उसके बाद फिर कंपनी के साथ काम करते हुए हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और एक के बाद एक करते हुए आज मेरे चेन ऑफ लैक्मे सैलून्स हैं लखनऊ में और बनारस में। और लैक्मे एकेडमी तो जब हम लैक्मे सैलून्स रन कर रहे थे यहाँ पर, तो ब्यूटी इंडस्ट्री में अभी तक जो भी ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था ब्यूटी इंडस्ट्री, और जो भी हमको वर्कफोर्स मिलती थी वो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन वैसा नहीं होता था। उनका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा मिल जाता था क्योंकि हम 5-6 इयर्स एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेते थे और उनको फिर अपना नए सिरे से ट्रेन करते थे और फिर उनको लैक्मे सैलून में काम कराते थे। लेकिन जो एक एजुकेशन लेवल होता है वो नहीं मिल पाता था। तो देन वी वर कंटिन्यूअसली आफ्टर द कंपनी पीपल कि आप स्टार्ट करिए एकेडमी और इंस्टीट्यूट और हमें पढ़े लिखे और ऐसे लोग चाहिए क्योंकि लैक्मे का जो स्टैंडर्ड था उसको मीट करने के लिए हमें वैसे लोग चाहिए थे। तो फिर कंपनी ने लैक्मे एकेडमी स्टार्ट करी पावर्ड बाय एपटेक, जिसको एपटेक रन करती है। और वहाँ पर हम लोग डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी देते हैं। जो बच्चे आते हैं उनको राइट फ्रॉम एक स्क्रैच से हम एक्सपर्ट बनाते हैं और वो फिर आगे जाकर ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं। उनको जो हम बोलते हैं वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ब्यूटी नॉन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, मैं एक्चुअली तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक अच्छी कंपनी में काम भी कर रही थी। लेकिन फिर वहाँ मैंने देखा कि अगर आपको ग्रो करना है देन यू विल हैव टू लीव योर स्टेट, लीव योर सिटी। And I am a homemaker also. Apart from all these, I am a homemaker. I have kids, I have husband. I wanted to live with them. तो मैंने सोचा why should not I start something? और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया when I started Lakme. Then I thought कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके इन एंड आउट्स आपको पता होने चाहिए। Then I went to London for डूइंग डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी। यहाँ पर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं थे जो मुझे थोड़ा समझ में आते, तो मैंने वहाँ से डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी किया और मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मैं काम करती थी आफ्टर सेल सर्विस में, तो हम 10 से 5, 10 से 6 या 7 क्लोजिंग टाइम में भी बहुत काम करते थे। तो मेरे को लगता था आफ्टर 5:30 कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया। बट व्हेन आई केम टू दिस इंडस्ट्री इट वाज सो एंजॉयबल। मैंने अपने काम को एंजॉय किया। 10 बजे से रात 10 बजे भी अगर काम किया तो मुझे बिल्कुल थकान नहीं लगती थी। मीटिंग न्यू पीपल एंड सीइंग देयर ड्रेसेस, फैशन, स्टाइल्स, ये सब इतना इंटरेस्टिंग था कि मेरे को कभी आज पहले मैं एक सैलून चलाती थी, अब मेरे पास बहुत सारे सैलून हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी आई कैन डू मोर, इट इज 10, आई हैव 7-8 ब्रांचेस राइट नाउ। अगर मेरे को 10, 15, 20 ब्रांचेस भी मिले तो मैं आराम से कर सकती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है इस इंडस्ट्री में काम करके। देखिए, प्रायोरिटीज इन सर्विस इंडस्ट्री तो एक ही होती है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विस, हाइजीन, प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं। किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो प्रायोरिटी हमारी तब भी थी और आज भी है। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ चेंज होता है और फैशन इंडस्ट्री चेंजेस एवरी डे, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू सी समथिंग न्यू। अगर आपके पास नहीं है देन यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। So that is a challenge that you have to upgrade every day. When we started Lakme,
में सैलून इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो इंडस्ट्री थी बहुत अनऑर्गेनाइज थी। उस समय क्या होता था, आंटी का पार्लर, दीदी का पार्लर ऐसे ही होते थे। लेकिन वो हमारा स्ट्रगल टाइम था। हमें कस्टमर्स को ये बताना पड़ा, हमें उनको ये कन्विंस करना पड़ा कि हम बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव, द काइंड ऑफ सर्विस वी हैव, द काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी हैव इन आवर सैलून्स, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो we were actually very reasonable. Even today we are reasonable, the kind of service and products we are providing to the customer. तो वो एक टाइम था जब हम पूरे दिन बैठे होते थे। ब्राइडल सीजन में एक ब्राइडल होता था तो we used to be so excited that आज हमारे पास एक ब्राइडल है। But it took no time, within 2-3 years हमारे पास 20 ब्राइडल्स इन अ डे हुआ करते थे। तो वो हमने सर्विस इस तरह की दी, हमने रीजनेबल प्राइसेस ऐसे रखे, फैसिलिटीज ऐसी रखी। फैशन आज क्या है और कल क्या हो जाएगा उस पर हमारी इतनी पैनी नज़र थी कि कस्टमर्स को ऐसा लगा कि अगर आपका जो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, अगर आपको वो हमेशा के लिए मेमोरेबल बनाना है तो गो टू लैक्मे। तो एक टाइम ऐसा था हम 30 ब्राइड्स इन अ डे करते थे। अभी भी हम करते हैं। वी आर पायनियर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये चैलेंज तो शुरुआत में सभी को रहता है कि हम कस्टमर को ये समझा सकें कि आप जहाँ आ रहे हो, उनके अंदर भरोसा जगा सकें कि आप जहाँ आ रहे हो वहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट। तो वो करने में थोड़ा हमें टाइम लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे ब्रांड हैं जो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इंडस्ट्री में, फिर वो अपना ब्रांड नेम क्रिएट करते हैं, लेकिन सर्वाइवल नहीं हो पाता। तो मेरा कहना ये है, जैसे मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत करके और बहुत सारे सैलून हमारे हो गए हैं आज। तो मेरा कहना ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे आए जो हमारे लिए थ्रेट बने। लखनऊ शहर में अगर आप देखें तो उन्होंने आते ही बहुत बिग बैंग के साथ स्टार्ट किया। और जब कुछ लोगों ने तो ऐसे समय स्टार्ट किया जब सोशल मीडिया बहुत बूम कर रहा था और अपने आप को उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग एकदम मिसमराइज हुए। लोग हमसे भी आके कहते थे कि हम तो वहाँ कराएंगे और वहाँ बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग उधर गए, लेकिन हमने देखा बहुत जल्दी ही वो सारे लोग हमारे पास वापस लौट आए और हमारा जो मार्केट में एक नाम था जो हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, उसकी वजह से लोग हमारे पास वापस आए। तो मेरा कहना ये है कि जब कभी भी हम अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे हाइप कर दिया या कहीं भी कर दिया, तो अचानक से हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा एस्टैब्लिशमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस उतना बड़ा नहीं है। तो जो लोग भी शुरू करते हैं, मैं उनको ये सजेशन बस देना चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़िए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम जब आते हैं तो कई बार हम चीज़ों को, अपनी जो क्वालिटी सर्विस उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लोगों को वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं दे पाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है। मुझे लगता है कि आप फिर से मैं यही वही कहूँगी कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लीजिए और अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाइए। ये तो ग्राफ है, ये बिल्कुल ऊपर जाएगा अगर आप सीरियसली, मेहनत से, जेन्युइनली काम करेंगे। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। अगर किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखिए तो ये समझने की कोशिश करिए कि उसने फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू किया था और किस तरीके से, क्या मेहनत। आप ये ज़रूर अज्यूम कर सकते हैं कि उसने बहुत मेहनत की होगी, पसीना बहाया होगा, तभी आज वो इस जगह पे। दूसरी बात ये कि जब कभी भी आप कोई काम करने चलते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को आपको पार करना है, उसके बाद आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ही मैं बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, विमेन हो या मेन हो, मैं सबको यही कहूँगी कि जब कभी भी आप सक्सेस स्टोरीज सुनिए तो उसके पीछे के स्ट्रगल्स के बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि जिसने भी कोई मुकाम हासिल किया है बहुत सारी मुश्किलों को पार करने के बाद हासिल किया होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, व्हेन आई स्टार्टेड 20 years बैक, हमारे साथ ऐसा था कि मैं तो हमेशा लेडीज़ के साथ ही काम करती रही हूँ। तो उस टाइम पे जो महिलाएं, जो लड़कियाँ मेरे साथ काम करती थी, उनको फैमिली के फ्रंट पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है
और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिलीज से नहीं आती थी। अक्सर उनके हस्बैंड्स का या पेरेंट्स का उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। वो देर से अगर घर जाएं तो उनको पड़ोसी और घर वालों की बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन आज मैं देखती हूँ बहुत सुखद एहसास है मेरे लिए ये, और ये बहुत प्लेजेंट चेंज है जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हस्बैंड्स खुद अपनी वाइफ को छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो दैट इज़ द चेंज विच आई एम सीइंग एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। जो देखिए मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या एंजॉय करती हूँ। मैं अपने बिजनेस की हर एक छोटी छोटी चीज़ एंजॉय करती हूँ। और कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल भी तभी होता है जब वो अपने वर्क को एंजॉय करता है, उसके साथ वो काम करते हुए उसको खुशी मिलती है। तो मेरा तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा काम है कि इसमें हर चीज़ में खुशी मिलती है। मेरा सबसे बड़ा प्लेजर ये है कि मैंने जब ये बिजनेस 20 साल पहले स्टार्ट किया तो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे जो फर्स्ट डे हमारे सैलून में आए थे, वो आज तक हमारे साथ हैं और वो हमारे फैमिली बन गए। कुछ मुझे बहुत क्लोज फ्रेंड्स मिले जो मेरे बिजनेस की वजह से मेरे कॉन्टैक्ट में आए और आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे फैमिली जैसे हो गए। तो ये चीज़ें जो है मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इसके अलावा है कि कुछ मेरे लोग थे जिनके साथ मैं शुरुआत में जुड़ी हूँ, वो आते थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनकी डॉटर्स को मैंने बढ़ते हुए देखा, उनकी स्कूल की फेयरवेल के लिए हमने उनको तैयार किया, उसके बाद उनकी इंगेजमेंट, उनकी वेडिंग के लिए उनको तैयार किया। वो आज भी मुझसे कनेक्टेड हैं, वो भी शहर से बाहर भी वो आते हैं, तो वो अब अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैं इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा आप देखें, अगर जो मैं ये जानती हूँ कि अगर आप जेन्युइनली, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्क, वॉट एवर यू डू, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्क। तो मैं जेन्युइनली बहुत अंदर से अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनसे जाके कनेक्ट करती हूँ और फिर उनके अंदर ये भरोसा जगाती हूँ कि यू आर इन सेफ हैंड्स और आपका बहुत अच्छा काम होएगा। और वो कई बार बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो अप्रीहेंसिव होती हैं, फिर मैं उनके अंदर एक भरोसा जगाती हूँ। फिर उनका जब सारा काम हो जाता है तो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे गिव, इतनी खुश होती हैं और जो उनकी हैप्पीनेस होती है उससे जो प्लेजर मुझे मिलती है उसका कोई भी मैं बोलूँगी प्राइसलेस होता है वो। तो मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ जब खुश होकर के मेरे क्लाइंट्स जाते हैं, मुझे अच्छे से कई बार हक करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो प्लेजर है जो मैं एंजॉय करती हूँ। और इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री में हूँ तो इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एवरी डे टू न्यू थिंग्स, न्यू फैशन, क्या नया आ रहा है, हर दिन नई नई चीज़ें देखना, नए नए तरह की ड्रेसेस, नए स्टाइल ऑफ मेकअप, नए हेयर स्टाइल्स। तो वो इन सब चीज़ों को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आई एम अ ग्रेट लर्नर, आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। आज मैंने जो किया मैं सोचती हूँ कल मुझे कुछ नया सीखना है। तो वो चीज़ें हैं हमारे इंडस्ट्री का जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी देता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ।